तो कैसे भाई लोग, आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। और आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जो अभी आप लोग का पैनिक बटन दबा हुआ है, उसके सारी चीज़ें प्रॉब्लम खत्म कर देते हैं। टेस्ट से लेकर के आपको एग्जाम कैसे देना है, सब कुछ के प्रॉब्लम खत्म कर देता है। तो टेंशन मत लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि अब आपके पास लगभग, अगर आज 18 तारीख है तो लगभग 25 दिन आपके पास बचे हुए हैं, मतलब यहाँ से जिनका पेपर 13 तारीख को होगा। और आपका जो सिटी इंटीमेशन आएगा वो 3 तारीख को, आप लोग का जिनका 13 तारीख को पेपर आएगा उनका 3 तारीख को सिटी इंटीमेशन आ जाएगा। तो वहाँ से आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। जैसे सिटी इंटीमेशन आएगा, ये सारी चीज़ें आएगी तो मैं आप लोग को अपडेट कर ही दूंगा। तो वहाँ से आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो सारी चीज़ें आप लोग को अपडेट मिल जाएगी। और एक टेलीग्राम चैनल भी है, तो वहाँ पर भी जुड़ जाइएगा। तो बहुत सारे लोग हैं, 1700-1800 लोग हैं अभी लगभग। वो लोग भी ओपन टू मैसेज है, तो वहाँ पर आप लोग को भी अपना मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। वो लोग भी क्वेश्चन शेयर करते हैं, तो प्रैक्टिस कर सकते हैं आप बच्चों लोगों के साथ। अब बात करते हैं भाई कि जो सबसे पहले मेन प्रॉब्लम की बात करते हैं कि अभी बहुत सारे चीज़ों में ये हो रहा है कि भाई मेरे मैथ में सिर्फ मैथ बोलता हूँ सर, मेरे टेस्ट में सिर्फ 50 नंबर आ रहे हैं, 60 नंबर आ रहे हैं। पी में अगर प्रीवियस ईयर पेपर वाले तो उसमें ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, लेकिन जो मेरे ऐसे नॉर्मल टेस्ट दे रहा हूँ तो वो जो है उसमें कम नंबर आ रहे हैं। आप लोगों को ये ऐसा डाउट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे डाउट के मेरे फील्ड में बहुत सारे पड़े हैं। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये चीज़ डिस्कशन आपके साथ करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो आप लोग फील कर रहे हो अभी कि ये नंबर नहीं इंक्रीज हो रहे हैं, क्या करें। अब 10 दिन 20 दिन बचा है, तो जो पुराना अप्रोच है उसको भी तो लेके अब नहीं चल सकते। देखो, अब बेहतर करने के लिए अगर जाओगे तो आई थिंक अब आपको 10-20 दिन बचे हुए, तो अब आपको ये नहीं देखना है कि यार अभी मैं पास्ट में कहाँ हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये चीज समझो कि अब गेम उस चीज का नहीं है कि आपके 60 नंबर आ रहे हैं, आपके 50 नंबर आ रहे हैं, आपके 55 नंबर आ रहे हैं, या आपके 75 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं। ये गेम है ही नहीं। सबसे पहले तो मैं जो जो चीजें आपको टिक करने बोल रहा हूँ, अब पहले वो चीज देखना कि वो सारी चीजें आपके हो रही है या नहीं हो रही। पहले तो ये देखिएगा कि रीजनिंग में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। रीजनिंग में एट ऑल अगर आपके 25 प्लस बन रहे हैं, 26 बन रहे हैं, 27 बन रहे हैं, तो आप एकदम सही जगह पे हो। मतलब एक आध गलती आपसे हो रहा है, जो कि ठीक है, चलता है, इतना गलती ओके है, नो इशू विद दैट। सेकंड, अगर मैथ में आपके मान लीजिए जैसे 25 बन रहे हैं, या फिर 25, 26, 22, 22, 23, तो यहाँ पे आपको ये देखने का जरूरी है कि कौन सा वो एक दो ऐसा कौन सा चैप्टर रह गया है जो वो चैप्टर आपसे बन नहीं रहे। वो चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीज भी बताऊंगा कि अब ये 10-20 दिन में आपको क्या चीजें करनी है, और 10-20 दिन में आपको किस तरीके से आप जो भी आप यहां से 5 से 10 नंबर बढ़ा। देखो, एक आइडियली बहुत लोग बोलेंगे कि 30 नंबर बढ़ा सकते हो, 40 नंबर बढ़ा सकते हो। वो एक मुझे लगता है कि हाइपोथेटिकल नंबर एक सही नहीं है। आप यहां से जो आप इंक्रीज कर सकते हो वो लगभग 10 नंबर, 15 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 10 से 15 नंबर के बीच में आप इंक्रीज। आप अगर अभी 60 ला रहे हो तो वहां से 75 पे पहुंचोगे, 55 ला रहे हो तो 70 पे पहुंच जाओगे। मतलब इस तरीके करके आप यहाँ पे ये चीजें कर सकते हो, ठीक है। ये एक रियल नंबर है। हाइपोथेटिकल नंबर जाने का क्या फायदा है, कोई तरह का फायदा नहीं है। सबसे पहले आप ये देखो कि मैथ और रीजनिंग में आपके जितने मैक्सिमम मार्क्स बनने चाहिए वो बन रहे कि नहीं बन रहे। सेकंड चीज, अब जब आप टेस्ट दे रहे हो तो वहां पे ये चीजें पे ज्यादा फोकस करो, जैसे सिंप्लीफिकेशन ये सब है, इस पे फोकस मत करो। क्यों? क्योंकि ये आपका यहाँ पर भी टाइम ले रहा है। अभी आपको सीखने पे ज्यादा जोर देना है। प्रैक्टिस आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आप इतने दिनों से टेस्ट दे रहे हो तो ऑलरेडी आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है अच्छी तरीके से। अब आपको क्या करना है कि भाई जो जो चैप्टर्स मेरे नहीं बन रहे टेस्ट में, यार वो अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो एक देखना है आपको कि जब हम पैनिक स्टेट में नहीं रहते हैं, जब आप आराम से जब बनाते हैं तो एक्चुअल कितना टाइम लगता है। वहां से आपको पता चलेगा कि आपके कॉन्सेप्ट में वीक है, या फिर आप पैनिक स्टेज के कारण वो नहीं बन पा रहा है, या फिर वो एकदम ही आपको नहीं आ रहा है। ये चीज़ों से आपको ये 3 चीज़ का आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई मैं फंस कहाँ पे रहा हूँ। अगर मान लो कि आपको ये है कि भाई मुझे एकदम ही नहीं पता, इसके बारे में आइडिया ही नहीं है, तो आप ये करो कि यूट्यूब चैनल या फिर वो चैप्टर फिर से पढ़ोगे। आप ये करो कि यार यहाँ पर ये चीज़ें मुझे पता चल गया कि यार जब मैं पैनिक नहीं करता हूँ तो ये क्वेश्चन बन जाता है। तो अब आपको उस पर ध्यान देना है कि यानी कि अब आपको समझना पड़ेगा मुझे पैनिक नहीं करना है। तो इस चीज़ों से बहुत, देखो सिर्फ ये नहीं होता कि नॉलेज नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये भी होता है कि आते हुए भी क्वेश्चन नहीं बनता है। तो इस पे भी तो काम करना है ना। सिर्फ नॉलेज नॉलेज लेते 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 कितना नॉलेज ले लोगे भाई। आपको डिलीवर भी करना है, तो डिलीवर किस तरीके से करना है वो भी तो इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये चीजें देखो कि मैथ में क्यों नहीं बन रहा है, वो चीज पे फोकस करो। और अब जो है अब सारे देखो, सारे चैप्टर्स को अब ले पाना मुश्किल है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो अभी तक मई में पेपर में आ चुके थे, वहां से देखो कि भाई कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं और वो कौन से चैप्टर मेरे से नहीं बन रहे, ठीक है। पहले उसको कवर करो। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो, लॉन्ग वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सबका बता दिया, मैथ में क्या आया, साइंस में क्या आया, हिस्ट्री में क्या आया, जीएस में क्या आया, सबका बता दिया हूँ। तो वहां से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं।
पहला चीज़ तो ये है कि आपको इस तरीके से जाना है कि भाई अगर कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो फाइंड आउट करना है कि वो प्रॉब्लम मेरे कॉन्सेप्ट का है या फिर प्रॉब्लम मेरे पैनिक स्टेज का है, क्योंकि अभी इस टाइम पे पैनिक स्टेज नॉर्मली है कि आप इस टाइम पे आएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, सबको आता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। मैथ और रीजनिंग की बातें हो गई कि अगर रीजनिंग में आपको ऐसा लग रहा है कि यार जो एक क्वेश्चन गलत होने वाला था, जो गलत हो रहा है वो भी गलत नहीं होना चाहिए था, किसके कारण गलत हुआ वो भी एक बार आइडेंटिफाई करो। ट्राई करो कि मैक्सिमम अगर कहीं पे 30 नंबर में उठा सकता हूँ तो ट्राई करो कि 30 नंबर उठा लूँ। ये इसमें सेटिस्फाई मत हो जाओ यार 27 आ रहे ना, 28 आ रहे ना, तो ओके मैं खुश हूँ। अगर ला सकते हो तो ट्राई करो लाने का, ये चीजें मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ट्राई करो लाने का, और ये चीजें भी देखो कि कहाँ, अगर 26, 27, 28 नंबर आ रहा है वेरी गुड है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, होते हैं एकाध गलती, बट अगर आ सकते हैं 30 नंबर, ट्राई करो, देखो कहाँ गलती हो रहा है, मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज करने का ट्राई करो। अगर मैथ रीजनिंग में अगर आपके वहां पे 55 प्लस आ गए तो समझो कि आराम से आपका CBT 1 क्लियर हो जाएगा। इसलिए पहला फोकस यहाँ पे करना है, मैथ और रीजनिंग पे फोकस करना है। टेस्ट भी देते हो तो पहले ये चीजें देखो कि ये सारी चीजें मेरी क्लियर हो रही है कि नहीं। पैनिक स्टेज पे देखो, क्योंकि अभी जो आपका सबसे ज्यादा जो दिक्कत होगा ना वो पैनिक स्टेज वाला होगा कि जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा होगा, या फिर जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं आप लोगों के, तो ये चीजें हो सकती है। अब सेकंड चीज़ें बात करते हैं कि जीके जीएस में क्या करना है। तो भाई लोग सबसे पहले जीके जीएस में जितने सारे इंपॉर्टेंट मैंने दिए थे वो आप लोग सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। हर एक चीज़ें जो भी मई से जहाँ से क्वेश्चन आए हैं वो हर एक चीज़ें आप लोग कर लीजिए। ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरे ही वीडियोस कीजिएगा, जिसने भी कराया जहाँ से भी आपको अच्छा लगता है वहाँ से आप लोग करके जाना है, लेकिन ये चीज़ करना है तो करना है। पहला चीज़ ये होगी कि जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आ गए वो सारे के सारे आपको चैप्टर्स कर लेने हैं। सबसे पहला चीज़ है, अब ये 10-15 दिनों में क्या करना है, ये 10-15 दिनों आपको स्किमिंग करना है भाई। मैं आपको बता रहा हूँ स्किमिंग सबसे बेस्ट होता है। स्किमिंग का मैंने एक तरीका भी आप लोगों को बताया था, ठीक है। मैं सिर्फ एक बता देता हूँ यहाँ पर कि स्किमिंग किस तरीके से करना होता है, ठीक है। यहाँ पर जिस तरीके से मैंने एक पेज खोला, यहाँ पर है चोला एम्पायर के बारे में, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है कि जो ब्रह्म दया था लैंड डोनेटेड टू ब्राह्मण्स। अब इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे कि अभी अगर 15-20 दिन मेरा एग्जाम बचा हुआ है कि ब्रह्म दया लैंड डोनेटेड टू ब्राह्मण्स, विलन बगई लैंड डोनेटेड टू नॉन ब्राह्मण्स, नहीं नहीं ऐसे करेंगे। ब्रह्म देव अच्छा ब्राह्मण्स को लैंड, ठीक है। विलन विला मतलब नॉन ब्राह्मण्स को, देवदा देव मतलब टेम्पल्स को, पल्लीचरण मतलब कि कम्युनिटी को है, जैन कम्युनिटी, सलाबोगा मतलब कि मेंटेनेंस ऑफ स्कूल है। तो इस तरीके से एस है तो स्कूल है, पल्ली है तो चलो जैन है, देवा तो टेम्पल है, विलन तो वन, बस एक नज़र बस दोहरा देना है आपको। और ये आपको डेली करना है, लगभग 1 घंटा भी अगर आप इस तरीके से डेली करते हो ना, फिर आप डिफरेंस देखना। 1 घंटा अपने रूटीन में स्किमिंग डाल दो। अगर आप जो रूटीन फॉलो करते हैं उसमें 1 घंटा पार्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट का स्किमिंग डाल दो, या फिर आप तोड़ तोड़ के भी कर सकते हो कि चलो 20 मिनट इसका कर लिया, 10 मिनट इसका कर लिया, 10 मिनट इसका कर लिया, 10 मिनट इसका कर लिया। इस तरीके से भी 10-10 मिनट में आप 4 से 5-10 पेज कम से कम आप स्किमिंग कर सकते हो। स्किमिंग खाली देखना है, पलटाना है, देखना है, पॉइंट्स देखने हैं, मेन पॉइंट्स देखने मेन। तो इससे क्या होगा कि चैप्टर के मेन पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे, और वही एग्जाम में फिर जब आएगा तो बोला हाँ ये चीज़ें तो मैंने इसमें पढ़ा, ये चीज़ें तो मैंने इसमें पढ़ा। वहाँ से फिर आप लोग को बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं, जो रिकॉल की जो कैपेसिटी रहती है वो बढ़ जाती है रिकॉल करने के। तो स्कीमिंग करिएगा, सबसे पहले चीज़ें ये चीज़ें हैं। सेकंड ये चीज़ें हैं कि इंपॉर्टेंट जितने भी चैप्टर्स है वो कीजिएगा आप लोग, क्योंकि अगर अभी आप ये सोचो कि यार मैं सभी पूरा ही कर लूँगा, हर एक चीज़ कर लूँगा, और यहाँ पर एक पैनिक स्टेज आपका ये होगा कि ये मेरा छूट गया है, वो मेरा छूट गया है, ये मेरा रह गया, वो रह गया, वो आएगा, वो जनरली आएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं। बट पहले आपको वो टिक लगाने हैं जो जो क्वेश्चंस मई में आए हुए हैं। एक बार वो सारी चीज़ें हो जाते हैं उसके बाद फिर आपको क्या करना है, अगर आपको लगे कि हाँ मैं बुक से कंप्लीट कर लूँगा फिर तो कोई तरह का दिक्कत नहीं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें नहीं छुटी रहेगी। लेकिन आपको लगता है कि नहीं अब जो है ना मेरे से करना पॉसिबल नहीं है, तो एक 1 शॉट कोई भी मैराथन या ऐसा किसी ने भी कराया होगा 5-6 घंटे का, वो आप एक बार पूरा गो थ्रू कर लीजिएगा। वहां से आप लोगों की चीजें फिर क्लियर हो जाएगी। और इतना करने के बाद फिर टेस्ट तो दे ही रहोगे। इतना करने के बाद आप ये श्योरिटी के साथ एग्जाम में लेके जाइएगा कि हाँ भाई मैंने जितना मेरे को करना था मैंने सारी चीजें कर लिया है, अब इससे ज्यादा अगर कुछ आता है तो भाई अब आता है मैं क्या कर सकता हूँ, सीधी सी बात है, मुझे जितना करना था मैंने चीजें कर लिया। ये चीजें आपको लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। बाकी करंट अफेयर की बात करते हैं तो करंट अफेयर में भाई जैसे मैंने दिए हैं इंपॉर्टेंट सबमिट्स, जितने भी इंटरनेशनल सबमिट्स हैं
अपॉइंटमेंट है, अवार्ड से क्वेश्चन आए हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, साइंस एंड डिफेंस से क्वेश्चन आया। यही 5-6 टॉपिक अगर आप देखोगे, 5-6 नहीं सर 7 टॉपिक है, तो यही 7 टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं करंट अफेयर में। तो सबसे पहले ट्राई कीजिएगा ये करने का, और ट्राई कीजिएगा कि 2025 और जितने ज़्यादा करंट अफेयर पे भी ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर इस तरीके से आएगा कि हो सकता है कि बहुत क्वेश्चन आप लोग से अटेम्प्ट ना हो, ये मान के चलिएगा, क्योंकि ये चीज़ रियलिटी है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती है, इसलिए करंट अफेयर पे ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा। हाँ, अगर आपने ऑलरेडी करंट अफेयर अच्छे से कर लिया तो ठीक है, फिर तो 2-3 बार रिवाइज करने को कोई तरह का दिक्कत नहीं। बट अगर आप सोच रहे हैं कि यार कि अब मैंने किया नहीं और मुझे अब करना है इस तरीके के, या फिर मेरा सिर्फ 20% 30% कंप्लीट हुआ, तो फिर उस पर दिमाग लगाने का कोई काम, मतलब दिमाग लगाने का कोई मतलब बनता नहीं है उस पर, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो आपको करना है कंप्यूटर का, तो आपको बता ही दिया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आ रहा है, फाइल एक्सटेंशन से आ रहा है, क्रोम ब्राउजर से आ रहा है, मेमोरी से आ रहे हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्सेस सिस्टम सॉफ्टवेयर से आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों से क्वेश्चन आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप कीजिएगा तो आपके गारंटी है कि आपके जो नंबर है, जहां पर आपको लग रहा है कि यार मैं 60 में फंस गया हूँ, 65 में फंस गया हूँ, 50 में फंस गया, तो आप देखिएगा कि किस तरीके से चीज़ें आपका नंबर बढ़ जाएगा। और एक जो आप लोग को डाउट है कि भाई पीवाईपी पे नंबर ज़्यादा आ रहा है और जब नॉर्मल क्वेश्चंस बना रहे हैं तो उस पर थोड़ा कम नंबर आ रहा है। देखो, हो सकता है 2-3 रीजन फैक्टर हो सकते हैं। एक फैक्टर ये हो सकता है कि अगर उसके करंट अफेयर अपडेटेड नहीं है तो उसके कारण आपका नंबर कट रहा हो, मे भी हो सकता है। बट चलो उस फैक्टर को नहीं लेके चलते हैं, ठीक है, उस फैक्टर को भी हटा देते हैं। कभी कभी कैसा होता है कि पीवाईपी में जो क्वेश्चंस आते हैं उससे थोड़ा सा लेवल जो होता है नॉर्मल का थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, जिसके वजह से भी ऐसा होता है कि पीवाईपी में तो आपके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं बट यहाँ पे नंबर कम आ रहे हैं। या फिर ऐसा भी होता है, एक जो शायद आप लोग को लगता होगा कि यार ये चीज़ें पॉसिबल है, बट ये चीज़ें पॉसिबल होती है कि जब आप वीडियोस देखते हो, यूट्यूब वीडियोस देखते हो, किसी का मैराथन देख रहे हो, किसी का चीज़ें देख रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि जनरली लोग पीवाईपी ही कराते हैं, ठीक है। तो अब आप उसने मान लो कि आपने वही क्लास डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे देखा, 2-3 बार आपने देख लिया, तो वो क्वेश्चन तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। बट जब नॉर्मल चीज़ें आप बना रहे हो तो वहाँ पे कोई नॉर्मल ऐसा क्वेश्चन आ गया जो पहली बार आपने देखा, तो अब वो क्वेश्चन तो गलत हो गया आपसे। तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार नॉर्मल में मेरे जो है नंबर कम आ रहे हैं, वही जो पीवाईपी बना रहा हूं तो उसमें ज्यादा आ रहे हैं। मैथ का भी जो क्वेश्चन आता है नॉर्मल में कभी कभी अलग क्वेश्चन आ जाता है, वही उसमें जो आता है वो ऑलरेडी आप किसी टीचर से कभी कर चुके होंगे, इस तरीके से कर चुके होंगे, तो उसमें आप हैबिचुअल होंगे पीवाईपी में। वही नए वाले क्वेश्चन में हैबिचुअल नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपका नंबर जो है कम आ रहा है। तो बट अभी आपको क्या करना है, अभी क्या नॉर्मल पे जाना है, पीवाईपी पे जाना है, तो अभी भाई अब 10-15-25 दिन बचे हुए आपके, तो भाई अब पीवाईपी करो, जितने पीवाईपी कर सकते हो उतना अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, तो कोई तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो सारे के सारे जितना कर सकते हो वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी नॉर्मल वाला छोड़ दो, क्योंकि नॉर्मल में ऐसे ऐसे चीज़ें भी रहती है जो आज तक एग्जाम में पूछी नहीं गई है, और वही लेकिन पीवाईपी में तो वही चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में पूछेगी, तो ये कारण होता है आपके नंबर वहाँ कम आने के चांसेस रहते हैं कि नॉर्मल में कम आ रहा है और पीवाईपी में ज़्यादा नंबर आ रहा है, तो यही चीज़ें रहती है। बाकी कोई भी तरह का दिक्कत होगा तो टेलीग्राम चैनल है ही, आप कमेंट कीजिएगा, मैं तो तुरंत रिप्लाई दे ही देता हूँ। तो बाकी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आप लोग से जल्दी मुलाकात होगी।